हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय बिल्कुल हटकर है और आपने इसका टॉपिक भी देख लिया होगा, सूर्योदय की गणना। हालांकि आपको यह वीडियो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि होता यह है कि इसमें आपके उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। लेकिन जो ज्योतिष के छात्र हैं या ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, ऐसे प्रश्न भी आ रहे हैं, उनके लिए भी कोई न कोई वीडियो बनाना अति आवश्यक है। यदि आप भी गणित के छोटे मोटे जानकार हैं, थोड़े भी जानकार हैं, तो इस सूत्र के द्वारा आप किसी भी स्थान विशेष का सूर्योदय निकाल सकते हैं। प्राय हम जो भी पंचांग देखते हैं वह पंचांग किसी न किसी स्थान विशेष का होता है और उस स्थान के अक्षांश और रेखांश के आधार पर ही वह पंचांग बनता है। वहीं का सूर्योदय उस पंचांग में लिखा हुआ होता है। एक बात महत्वपूर्ण यह भी है कि कोई भी पंचांग आपके पास है, वह पंचांग जिस शहर का है उसी शहर के लिए वह उपयोगी होता है। यदि आप उस पंचांग से किसी अन्य शहर की गणना करते हैं तो उसमें बहुत सी गणनाएं और भी जोड़नी घटानी पड़ती है। लेकिन आज का जो यह वीडियो है, यह सूर्योदय गणना का है। आप विदेश हो, स्वदेश हो, किसी भी शहर का सूर्योदय इस सूत्र से निकाल सकते हैं। हालांकि ज्योतिष में जो प्राचीन पुस्तकें हैं उसमें जो सूत्र लिखे हुए हैं वे सूत्र बिल्कुल सटीक नहीं हैं। उसमें बहुत सी जो गणनाएं दी हुई है उससे सूर्योदय बिल्कुल सटीक नहीं निकलता है। लेकिन आज का युग तकनीकी युग है। हालांकि ये सारे सूत्र प्राचीन ही हैं, लेकिन इनका प्रयोग आज तक कभी भी YouTube पर किसी ने नहीं बताया है कि इन सूत्रों को किस प्रकार से कार्य में लेवें। आपने कॉलेज में पढ़ा होगा, लेकिन YouTube पर पहली बार इस वीडियो को देखेंगे, सूर्योदय की गणना को आप समझ पाएंगे। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाएंगे तो आप इस वीडियो को समझ पाएंगे, सूर्योदय की गणना सीख पाएंगे। आपको क्या करना है, हालांकि मैं आज जो सूत्र बता रहा हूँ यह बहुत ही सटीक सूत्र है, त्रिकोणमिति सूत्र है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक तो आप पंचांग खोल लें किसी भी स्थान विशेष का, जहाँ का पंचांग हो वहीं के अक्षांश, वहीं का रेखांश, वहीं का रेखांतर लेना है। आज मैं जो उदाहरण बता रहा हूँ यह दिल्ली का है, 30 जुलाई 2020, अर्थात आज का ही है, 30 जुलाई 2020। आज का सूर्योदय दिल्ली का क्या है इस चैनल पर आपको इस वीडियो में आज बताया जा रहा है। तो आपको या तो आप एनसी लहरी की एफएमएरीज आती है, बाज़ार में मिलती है, उसको लेकर आए हैं, या फिर आपके पास कोई भी पंचांग है तो उस पंचांग को खोलें, आज का दिन निकालें, उसमें आगे सूर्य स्पष्ट लिखा होगा। ध्यान से देखें, सूर्य स्पष्ट, राशि, अंश, कला, विकला। तो आज का सूर्य स्पष्ट मैंने एफएमएरीज से लिया है, इंडियन एफएमएरीज लहरी। 13 अंश, 9 कला, 4 विकला और मिथुन राशि को क्रॉस कर चुका है। सूर्य अभी कर्क राशि पर है। तो 3 राशि, आप ध्यान से देखें यहाँ पर, 3 राशि, 13 अंश, 9 कला और 40 विकला का आज का सूर्य स्पष्ट है। अर्थात सूर्य आज कर्क राशि के 13 अंश पर है। इसको आपने ले लिया। अब इसमें आप अयनांश जोड़िए। एफएमएरीज में भी लिखे हुए होंगे या किसी पंचांग में भी देखेंगे तो आपको अयनांश मिल जाएंगे। लेकिन एफएमएरीज में या आप गूगल पर भी सर्च करेंगे आज का अयनांश, तो अयनांश जो होता है उसको भी इसमें जोड़ना पड़ता है। तो इसमें अयनांश जो है वो 24 अंश, 8 कला, 24 विकला है, यह इसमें जोड़ देंगे तो आपका सायन सूर्य स्पष्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक सिंपल सा काम करना है। वैसे इस वर्ष अयनांश 24 अंश और 8 कला थोड़ा बहुत बढ़ेगा, 24 अंश 8 कला ही चलेगा, लेकिन मैंने विकला भी ली है इसमें। तो आप अयनांश 24 अंश 8 कला भी ले सकते हैं। आप जो भी पंचांग ले रहे हैं सूर्य स्पष्ट ले लें, उसमें अयनांश जोड़ दें। आपके पास स्थिति जो भी आएगी वह यह होगी। सामने देखें, 4 राशि, 7 अंश, 18 कला और 4 विकला, यह सायन सूर्य कहलाता है। सूर्य की जो एग्जैक्ट स्थिति होती है वह सायन स्थिति ही होती है, लेकिन कई वर्षों से अयनांश के कारण यह सायन स्थिति हम भूल गए। हमारी जितनी भी ऋतुएं हैं वे सब सायन ही होती है।
उसी के आधार पर पंचांग बने हुए होते हैं, लेकिन बाद में अयनांश करेक्शन करके पंचांग को निर्यन बना देते हैं। तो अब आपके सामने यह स्थिति आ गई कि 4 राशि, 7 अंश, 18 कला और 4 विकला। यदि आप विदेश का कोई पंचांग देखेंगे तो उसमें आपको आज सूर्य सिंह राशि पर मिलेगा, लेकिन भारतीय पंचांग में देखेंगे तो आपको आज सूर्य कर्क राशि पर मिलेगा। तो यही फर्क है सायन और निर्यन में। तो हमें उस निर्यन सूर्य को सायन बनाना है। आपके पास आ गया 4 राशि, 7 अंश, 18 कला, 4 विकला। इसमें अब इसे आप अब अंशात्मक बनाएं। तो एक राशि में 30 अंश होते हैं। इस प्रकार से हमने 4 को 30 से गुणा किया, 120 अंश बने। उसमें 7 अंश, 18 कला, 4 विकला उत्तर आ गया। तो हमारे पास टोटल मान आया। इस पन्ने पर आप देखें, मैंने आपके लिए बिल्कुल स्पष्ट विधि बना रखी है। 127 अंश, 18 कला, 4 विकला, सायन सूर्य स्पष्ट हो गया। अब हम इसको नोट कर लें आप। अब हम दूसरा पन्ना देखेंगे। अब आप नेक्स्ट पन्ना देखिए इसी वीडियो में। अब आप देखिए कि यहाँ पर एक मैंने फॉर्मूला लिखा है, साइन इनवर्स। यहाँ ARC, आर्क साइन भी बोलते हैं उसे। तो साइन इनवर्स, फिर कोष्टक बना हुआ है, उसमें साइन सूर्य लिखा है मैंने अंश कला विकला में। इसी प्रकार से फिर मैंने साइन 23 अंश 26 कला लिखा है। यह 23 अंश 26 कला क्या है? सूर्य की परम क्रांति। अभी पृथ्वी का जो झुकाव है वह 23 अंश 26 कला है। तो यह 23 अंश 26 कला सभी सूर्योदयों में प्रयुक्त में लेना है। इसको प्रयोग में लेना हर जगह, सूत्र में यह हर जगह प्रयोग में लेना है, तभी यह सूत्र सटीक बैठेगा। तो साइन इनवर्स, कोष्टक में साइन सूर्य इंटू साइन 23 अंश 26 कला, कोष्टक बंद किया। आपके पास यदि साइंटिफिक कैलकुलेटर है, खरीद कर लाएं बाजार से, यदि ना हो तो उससे यह कैलकुलेशन करेंगे तो तुरंत आपके पास उत्तर आ जाएगा। नीचे लिखा हुआ ध्यान से देखें, 18 अंश 26 कला 30.35 विकला, और यह क्रांति माइनस में नहीं आई है। आप देखेंगे कि कैलकुलेटर से जब कैलकुलेट करेंगे तो यह क्रांति बहुत सी बार माइनस में आएगी। उसे कहते हैं दक्षिण क्रांति। लेकिन अभी सूर्य है तो दक्षिणायन, लेकिन अभी उत्तरी गोलार्ध में ही है। 23 सितंबर के दिन सूर्य की क्रांति फिर दक्षिण की तरफ होगी, तब तक उत्तर क्रांति ही कहलाएगी। इसलिए उत्तर आपके पास जो भी आया है यह सूर्य की क्रांति है। कहने का तात्पर्य, अभी सूर्य जो है 18 डिग्री 26 कला और 30 विकला जहाँ पर अक्षांश है वहाँ पर लंबवत चमक रहा है। यही सूर्य की क्रांति कहलाती है। सीधी सी बात है कि अभी सूर्य की स्थिति क्या है आकाश में, वह क्रांति से पता लगता है। क्रांति निकल गई। अब आप इस क्रांति को या तो पेज पे उतार लीजिए या कहीं इसको रजिस्टर में नोट कर लीजिए। अब आप इस सूत्र को याद में रखेंगे, साइन इनवर्स साइन क्रांति परम क्रांति इंटू साइन सूर्य। इससे आपकी सूर्य की क्रांति निकल जाएगी। बिना क्रांति के कभी भी सूर्य स्पष्ट नहीं होता है। जो हमारा सूर्योदय स्पष्ट करते हैं उसमें क्रांति की अति आवश्यकता होती है। चाहे तो आप इंडियन एफेमेरिज लाहिरी की लेंगे तो उसमें आज की क्रांति लिखी हुई है, वहाँ 18 अंश 27 कला लिखी हुई है। लेकिन यदि इस फॉर्मूले से करेंगे तो और भी एग्जैक्ट आ रही है, 18 अंश 26 कला 30 विकला, अर्थात यह 26.5 कला है। वहाँ पर इसको 27 लिख दिया है क्योंकि एफेमेरिज में मोटे मोटे तौर पर लिखी हुई होती है। तो इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे तो आपका सूर्योदय एकदम सटीक आएगा। अब नेक्स्ट पेज पर चलें। आपके पास क्रांति आई उत्तर, ये ध्यान रखें। अब इसी क्रांति को इस फॉर्मूले में लगाना है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, साइन इनवर्स, फिर वापस कोष्टक लगा, उसमें साइन, उसके बाद सूर्य क्रांति इंटू बीच में 10 लेना है। अब इसमें इस सूत्र में चेंज हो गया, साइन इनवर्स 10 सूर्य की क्रांति लीजिए जो भी आपने निकाली है, 18 अंश 26 कला 30.35 विकला, और अब इसको आप इंटू करिए 10 अक्षांश से। जिस अक्षांश का सूर्योदय निकालना है, मैंने दिल्ली का लिया है, इसमें 28 अंश
39 कला। तो ये मैंने दिल्ली का लिया है क्योंकि दिल्ली का सूर्योदय निकाल रहा हूँ मैं। अब इस कोष्टक को बंद किया और इसको गुणा करना 4 से। सीधा आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से करेंगे, सीधा उत्तर आ जाएगा आपके पास 41 मिनट और 59 सेकंड। इसे कहते हैं चर। अलग अलग अक्षांश पर चर मिनट बदल जाते हैं, इसलिए कहते हैं कहीं पर सूर्योदय में फ़र्क क्यों है, उस चर मिनट के आधार पर सूर्योदय में फ़र्क हो जाता है। तो इस फॉर्मूले से हम चर निकालेंगे। क्रांति से फिर चर निकलता है। सबसे पहले तो सायन सूर्य, इसी वीडियो में मैंने बताया, सबसे पहले तो सायन सूर्य निकालें, फिर सूर्य की क्रांति निकालें। अब निकला है 30, जो ये फॉर्मूला जो लगा है दूसरा, साइन इनवर्स tan सूर्य की क्रांति इंटू tan अक्षांश कोष्टक बंद इंटू 4। आपके पास क्या उत्तर आया? आपके पास उत्तर आया 41 मिनट 59 सेकंड। ये चर मिनट आए। इस चर मिनट से हमें यह पता लगता है कि हमारा दिनार्ध कितना है। दिनार्ध का अर्थ होता है जो आपका दिन है 12 घंटे का। अब रोज़ तो 12 घंटे का दिन होता ही नहीं, अभी दिन बड़ा है, धीरे धीरे फिर छोटा होगा। तो जो दिनार्ध है उसको हम सामान्य तौर से 12 घंटे का जो दिन है हमारा, हम 12 घंटे मानते हैं। तो दिन का आधा भाग कितना हुआ? 6 घंटे। तो अब नेक्स्ट पेज पर देखिए आप, 6 घंटे में हमने इस 41 मिनट और 59 सेकंड को जोड़ दिया। बहुत सी बार इसको घटाना भी पड़ेगा। जब सूर्य की क्रांति दक्षिण होगी तब इस 4 मिनट को घटाना होगा। अभी हमने जोड़ा क्यों है? क्योंकि हमारी जो अभी क्रांति आई थी, आपने थोड़ी देर पहले देखी होगी साइन वाले सूत्र में, क्रांति 18 अंश 26 कला 30 विकला जो क्रांति आई थी सूर्य की, वह प्लस में आई थी। बहुत सी बार जब आप कैलकुलेटर से करेंगे तो वह क्रांति माइनस में आएगी। तो उसे विशेष ध्यान में रखें। यदि कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। हालांकि यह विषय YouTube पर समझाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो जानकार हैं उनके लिए यह सुगम है। और बहुत से जानकार भी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है मुझसे भी अच्छा उनको ज्ञान हो। तो आप जो दिनार्ध जो होता है 6 घंटे, उसमें 41 मिनट 59 सेकंड जोड़ देंगे, क्योंकि सूर्य की क्रांति उत्तर में है। अभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध में ही है, दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा तो फिर क्रांति दक्षिण हो जाएगी। उस समय फिर हमको घटाना पड़ेगा। उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ दिन फिर छोटे हो जाएंगे, तो वहाँ घटाएंगे तो हमारा दिन छोटा आएगा। तो हमने 6 घंटे 41 मिनट 59 सेकंड हमारे पास उत्तर आया। अब यह हमारा दिन का आधा भाग हो गया। आज जो दिल्ली का दिन है वह 6 घंटे 41 मिनट 59 सेकंड का आधा है, दिन का आधा भाग। सूर्योदय से सूर्यास्त का जो समय है टोटल, उसका आधा भाग है। इसको अगर 2 से गुणा करेंगे तो सूर्योदय से सूर्यास्त का पूरा समय दिल्ली का आ जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ सूत्र में इसको 5 से गुणा किया है। ध्यान से देखें, अगर इस 6 घंटे 41 मिनट 59 सेकंड को 5 से गुणा करेंगे तो घटी पल विपल में दिन का मान आ जाएगा। हमारे पंचांगों में दिनमान घटी पल में ही होता है। तो आप इस वीडियो से दिनमान भी सीख गए। दिनमान बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आपके पास दिनमान आया 33 घटी 29 पल 55 विपल। इसमें अगर 2.5 का भाग देंगे तो पूरे दिन का मान आ जाएगा। दिन कितने घंटे का दिल्ली का आज जो दिन है, सूर्योदय से सूर्यास्त का समय है, वो कितने घंटे का है पता लग जाएगा। इसमें 2.5 का भाग देंगे तो आपके पास दिनमान आ गया 33 घटी 29 पल 55 विपल। अब इसको 60 में से घटाइए, क्योंकि एक दिन जो होता है 60 घटी अर्थात 24 घंटे का होता है। 1 घंटे में 2.5 घटी होती है। मैंने पूर्व में भी एक वीडियो में बताया है, उसे भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो 60 में से जब इस 33 घटी 29 पल 55 विपल को घटाएंगे तो आपके पास जो मान आएगा वह आएगा रात्रि मान, अर्थात रात्रि कितनी बड़ी है। तो रात्रि मान आया 26 घटी 30 पल 5 विपल। रात्रि जो है वह छोटी है, दिन बड़ा है दिल्ली का। सभी जगह यही होगा। अभी तो दिन धीरे धीरे छोटा होगा। दिन रात्रि कब बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर। तो अब जो 23 सितंबर आ रही है थोड़े दिन बाद, उस दिन सूर्य की क्रांति कितनी होगी? 0, क्योंकि वह भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकेगा। तो उस दिन सूर्य की क्रांति 0 हो जाएगी।
उस दिन दिन रात बराबर होते हैं। यह बात भी समझने की होती है। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होगी। अभी तो दिन बड़ा है, तो दिल्ली का दिन तो बड़ा है, रात्रि छोटी है। कितनी है? 26 घटी 30 पल 5 विपल। इसमें अगर आप 2.5 का भाग दे देते हैं तो आपका रात्रि के जो घंटे हैं वे भी आ जाएंगे। लेकिन मैंने इसको 5 से भाग दिया है 5 का। 26 घटी 30 पल 5 विपल में। तो रात्रि का जो दिनार्थ जो हमारे पास समय आया 5 घंटे 18 मिनट 1 सेकंड। रात्रि मान में यदि 5 का भाग दे दें, जो भी रात्रि मान है उसमें यदि 5 का भाग दे दो तो LT सूर्योदय आता है, लोकल टाइम सूर्योदय। ये वास्तविक सूर्योदय जो कहते हैं वह यही है। लेकिन हमारे यहाँ पर स्टैंडर्ड हाथ की घड़ियाँ चलती है, जो घड़ियाँ हैं वह स्टैंडर्ड टाइम बताती है। पूरे भारत में सभी जगह घड़ी का टाइम एक ही होता है। उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आपने नहीं देखा हो तो उसे अवश्य देखें, वह भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हमारे यहाँ पर जो हम घड़ी में टाइम देखते हैं, यह टाइम पूरे भारत का एक ही होता है। लेकिन अलग अलग स्थानों पर यदि सूर्योदय देखें वास्तविक, तो यह 5:18 है वास्तव में देखें तो। लेकिन अब मैं इसको आगे स्टैंडर्ड भी बनाऊंगा। तो 5:18 सूर्योदय दिल्ली का है। लेकिन यह स्पष्ट सूर्योदय है। वास्तविक जो सूर्योदय, पुराने ज़माने में जब आप धूप घड़ी देखते थे, कहीं जंतर मंतर है दिल्ली में या जयपुर में, या जो धूप घड़ियाँ होती है उसमें अगर टाइम देखेंगे तो 5:18 ही बताएगी। अब इसमें आपको EOT जोड़ना है, इक्वेशन ऑफ टाइम, जिसे वेलांतर कहते हैं। सभी पंचांगों में वेलांतर सारणियाँ बनी होती है। उसमें जो भी मान लिखा हुआ है उसका विपरीत संस्कार करना है। उसमें माइनस में लिखा हो तो प्लस करना है, प्लस लिखा है तो माइनस करना है। 30 जुलाई का देखें, आज अगर आप पंचांग में देखेंगे 30 जुलाई का, तो माइनस में 6 मिनट लिखा होगा। लेकिन मेरे पास जो पंचांग है उसमें एग्जैक्ट लिखा है 6 मिनट 24 सेकंड। आज का वेलांतर क्या है? 6 मिनट और 24 सेकंड। अब आप कहेंगे वेलांतर क्या है? हमारा जो मध्याह्न समय होता है, हम दोपहर 12 बजे मानते हैं रोज, लेकिन दोपहर एग्जैक्ट नहीं होता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। यही अंतर वेलांतर कहलाता है। 5-7 मिनट आगे पीछे या कभी ज़्यादा होता है, 14-15 मिनट भी होता है। तो यह जो अंतर होता है प्लस माइनस, यही वेलांतर कहलाता है। इसकी भी गणना होती है, मेरे पास वो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल सूत्र हैं उसके भी। तो इसमें आप वेलांतर जो है, आज माइनस में लिखा है पंचांग में, लेकिन आप उसको ऋणात्मक लिखा हुआ है, लेकिन उसको धन, उसको इसमें जोड़ना पड़ेगा। अगर उसमें माइनस लिखा है तो आप प्लस करें, प्लस लिखा है तो माइनस करना है। तो आज का जो वेलांतर है, सभी स्थान पर विश्व में कहीं पर भी 30 जुलाई का जो वेलांतर लिखा हुआ है उसे प्लस ही करना होगा। इसमें 6 मिनट 24 सेकंड जोड़ेंगे तो हमारे पास लोकल मीन टाइम है। सूर्योदय जो है स्थानीय मध्यम सूर्योदय जो है वह आएगा 5:24 लेकिन हमें चाहिए स्टैंडर्ड सूर्योदय, जो हमारी घड़ी में देखें और वह सूर्योदय नज़र आए, वही वास्तविक सूर्योदय हम मानकर चलते हैं। तो अभी इसमें एक करेक्शन और करना है, वह होता है देशांतर संस्कार। दिल्ली का जो भी देशांतर है, जिसे बोलते हैं रेखांश, उसे 82.5 डिग्री में से घटाइए और 4 से गुणा करिए तो आपके पास देशांतर का जो संस्कार है वह आ जाएगा। तो दिल्ली जो है वहाँ का देशांतर संस्कार मिनट और सेकंड है 21 मिनट और 8 सेकंड। तो ये इसमें और जोड़ देंगे क्योंकि यह 82.5 डिग्री से कम है। यदि 82:30 से अधिक है, मान लीजिए कहीं का रेखांश जिसे लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं, तो वहाँ पर माइनस करना होगा। लेकिन दिल्ली क्योंकि मिर्ज़ापुर में है 82.5 डिग्री, जो वहाँ से जो वहाँ, मतलब कहने का तात्पर्य ये है हमारी घड़ी में जो टाइम हो रहा है अभी, आपकी घड़ी में कहीं पर भी, दिल्ली हो, मुंबई हो, चाहे भारत में किसी भी स्थान पे अभी देखेंगे तो घड़ी का एक टाइम हो रहा है। मान लीजिए 3 बज रही है दोपहर की, तो पूरे भारत में 3 ही बज रही है। यह समय जो होता है यह मिर्ज़ापुर का है, 82.5 डिग्री का समय है। इसे बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। वहाँ से हमने तय कर लिया कि जो वहाँ पर बजेगी वह पूरे भारत में मान्य होगी। लेकिन दिल्ली क्योंकि 82.5 डिग्री से पीछे है, पश्चिम में है, इसलिए 82.5 और दिल्ली का जो रेखांश है उसका जो अंतर निकालेंगे घटाने के बाद, उसको 4 से गुणा करेंगे तो आपके पास मिनट आ जाएंगे।
1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो 4 से गुणा इसलिए करते हैं कि 1 डिग्री का अंतर 4 मिनट का होता है। मान लीजिए दिल्ली 75 डिग्री पे, मान लीजिए 1 सेकंड के लिए, तो 82.5 डिग्री है, तो 82.5 में से 75 डिग्री घटाएंगे तो कितना हुआ, 7.5 डिग्री, और उसे फिर 4 से गुणा करेंगे तो दिल्ली और 82.5 के बीच का अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पर अंतर आ रहा है 21 मिनट 8 सेकंड। तो यहाँ तो अंतर बहुत कम है, यहाँ तो इस हिसाब से देखें तो 21 मिनट भी हैं। अगर 20 मिनट भी माने दिल्ली का अंतर, तो 20 में 4 का भाग दें तो 5 डिग्री का अंतर है। 5 डिग्री का मतलब हुआ कि आप यूँ देख लें कि 77 डिग्री के आसपास दिल्ली जो है हम मान कर चलते हैं। 77 से 5.5 डिग्री का अंतर ही है, तो यह थोड़ा सा और कम है उससे भी जो मान कर चले। तो 21 मिनट और 8 सेकंड इसका संस्कार होता है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया, उसे भी आप अवश्य देखें। तो 21 मिनट और 8 सेकंड जो हैं वो इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि दिल्ली 82.5 से पश्चिम में है। जैसे ही जोड़ेंगे हमारे पास समय आएगा 5:45 यही दिल्ली का वास्तविक जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो घड़ी में देखते हैं सूर्योदय का समय, या दिल्ली का कोई पंचांग खोल कर देख लें, उसमें 5:45 सूर्योदय लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन वहाँ पर जनरली लिखेंगे 5:46 46 मिनट। अब आप यदि गूगल पर सर्च करेंगे या कहीं और पर और किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से देखेंगे तो 4 मिनट का फ़र्क आएगा, 3 मिनट 56 सेकंड का फ़र्क आएगा। लेकिन पंचांगों को खोलकर देखेंगे तो एग्जैक्ट गणना यही है, 5:45 और 33 सेकंड दिल्ली का सूर्योदय निकल गया, स्पष्ट हो गया। तो इस त्रिकोणमितीय सूत्र से आप किसी भी स्थान का सूर्योदय निकाल सकते हैं। और यदि यह वीडियो आपको समझ में नहीं आया हो तो आप प्रश्न करके भी पूछ सकते हैं। और prakashnagda.blogspot.com पर मैंने ऐसे बहुत से लेख लिखे हुए हैं, वहाँ उस ब्लॉग पर मैंने लिखे हुए हैं, वहाँ पर भी जाकर आप इसे देख सकते हैं। तो यह सूत्र काफ़ी काम के हैं, क्योंकि ये सूत्र आपको कोई नहीं बताएगा। ज्योतिषी हर बात को छुपा कर रखते हैं, मूल बिंदु की बात किसी को नहीं बताते हैं। तो इस वीडियो से आप कम से कम किसी भी स्थान का सूर्योदय निकाल सकते हैं, यदि आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है। और क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर है, उससे आप मान एकदम एग्जैक्ट निकाल लेंगे। और आपके पास इंडियन एफेमेरिज है, तब आपको क्रांति निकालने की भी ज़रूरत नहीं, उसमें क्रांति भी लिखी हुई होती है। लेकिन जो हम प्राचीन विधियों से सूर्योदय निकालना सीखते हैं वह मोटा मोटा स्थूल मान ही आता है, उसमें फ़र्क आता है। यह जो आज वीडियो आपने देख लिया और इसको समझ लिया तो आप वास्तविक गणित को समझ गए। और आज के समय में इसी गणित की आवश्यकता है। हमारे प्राचीन, आपने देखा हो तो गोलाध्याय लिखा हुआ है, उसमें भी ज्योतिष का गोलाध्याय करके पूरा शास्त्र है उसमें। और सूर्य सिद्धांत में इस सूर्योदय की ज्या पद्धति सारे सूत्र लिखे हुए हैं, साइन टेन सारे सूत्र उसमें लिखे हुए हैं, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो यहाँ मैंने इस सूत्र के द्वारा आपको बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से समझाया। आपको यह वीडियो कैसा लगा? हालांकि बहुत से लोगों को यह बोरियत वाला वीडियो लगा होगा, लेकिन यह ज्योतिष के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है। यदि कोई ज्योतिष का जानकार है या सीखना चाहता है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सूर्योदय की गणना सीख लेवे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।